हेलो एवरीवन, आई एम एकता। वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। आई होप सबकी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड हेयर इज़ माय अनदर वीडियो जिसमें आई विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ माय स्टडी रूटीन्स एंड ऑल व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ये वाला व्लॉग प्रीवियस व्लॉग से थोड़ा सा कनेक्टेड है इस रूप में कि जो मैंने प्रीवियस व्लॉग में बात करी थी बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो क्वेरी आई थी उसमें कि कहाँ पर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है और अपना टाइम बचाना है, तो यहाँ पर आई विल टॉक अबाउट कि ऐसी कौन सी हेल्प है जो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो लेट मी गिव यू अ वेरी क्विक स्टडी अपडेट। सो यू हैव नोन दैट प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आई हैव स्टार्टेड विद द पॉलिटी। सो आई वाज कवरिंग द लक्ष्मीकांत, तो मैं वही करी थी। एंड लक्ष्मीकांत का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं सेक्शनल टेस्ट लेकर आई हूँ विजन का, तो मैं उसको ही कर रही हूँ। आपको अपना अप्रोच बताऊँ टेस्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो सेक्शनल टेस्ट है उसके ऊपर टॉपिक्स लिखे होते हैं, तो वो टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करके, जैसे टेस्ट 1 में सेक्शनल टेस्ट के जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं कंप्लीट कर दिया लक्ष्मीकांत से, उसके बाद उसका टेस्ट दे दिया और उसके बाद फिर आगे का पोर्शन रिवीजन किया और उसके बाद उसका टेस्ट दे दिया। तो दिस इज़ माई अप्रोच। तो इससे क्या होता है कि आपका स्टे इन टच रहते हैं आप प्रीवियस टॉपिक से, तो भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपकी मेमोरी में वो बने रहते हैं। तो दिस इज़ माय अप्रोच एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड, बिकॉज क्या होता है कि अगर आप पूरा एक साथ कंप्लीट करते हैं पॉलिटी एक बार में, उसके बाद आप सोचते हैं टेस्ट देने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारे ऐसी पार्लियामेंट और ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको रिवीजन की ज़रूरत रहती है लास्ट मोमेंट तक बार बार, तो वो भूल जाते हैं और इफेक्टिव रिवीजन नहीं हो पाता है। तो इसलिए आई रिलाइड ऑन दिस अप्रोच। अनदर थिंग रिगार्डिंग द टेस्ट, जो मैंने डिसाइड किया है कि जो मेरा टेस्ट का टाइमिंग है, जो भी मैं सेक्शन टेस्ट या फुल एंड टेस्ट दे रही हूँ, तो उसका टाइमिंग मैं बिल्कुल सेम टू सेम वही रखूँ जो मैं यूपीएससी का टाइम होता है। और उसके लिए जो मैं वॉच यूज़ करने वाली हूँ मैं उसी को सामने रखती हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो स्टॉप ये टाइमर नहीं ले जा सकते, बट वो वाला वॉच इसलिए उस पर ही रिलाई करूँ, उसी के थ्रू टाइम देखूँ, ताकि मेरे को एक साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में वो सेट हो जाए और मेरा जो कैपेसिटी है मेरी माइंड फंक्शनिंग की, वो भी उस टाइम के हिसाब से वो एकदम सेट हो जाए। तो दिस आर स्मॉल थिंग्स विच वी कैन डू। टेस्ट देना इज़ जस्ट अ वन थिंग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एनालाइजिंग द टेस्ट। सो मेरा यही रहता है कि मेरे को टेस्ट देने के बाद मुझे पेशेंस चाहिए, मुझे उसे तुरंत चेक करना है एंड उसके बाद मैं तुरंत ही उसको एनालाइज़ भी करने का मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मैंने पहले अगर ऐसा किया है कि अगर मैंने टाल दिया टेस्ट को एनालाइज़ करना और बाद में किया, तो मैं वो भूल जाती हूँ कि मैंने किस टॉपिक में या किस क्वेश्चन में किस तरीके से सोचा था मैंने। अच्छा, ये वाला अगर ऑप्शन मैंने कट किया है या ये वाला चूज़ किया तो मैंने क्या सोच के किया, तो वो फ्रेश रहता है टेस्ट देने के बाद ही उसी दिन। तो उससे क्या रहता है कि आप बेटर एनालाइज कर पाते हैं अपने मिस्टेक्स को। अनदर थिंग आई वांट टू टेल हियर दैट टेस्ट इज़ जस्ट अ प्रोसेस जो कि आपको रिवीजन में, इफेक्टिव रिवीजन में हेल्प करता है और आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या ख़राब आ रहे हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा स्ट्रेटजी बनता है क्वेश्चन को करने के लिए, वो फुल एंड टेस्ट पर रिलाई करता है। तो सेक्शन टेस्ट इज़ जस्ट फॉर आपके सब्जेक्ट को और अच्छे से प्रिपेयर करवाने के लिए, तो उसको उसी तरीके से देखें और फुल जल्दी सेक्शनल टेस्ट खत्म करके जो प्रीलिम्स की मेन प्रैक्टिस है वो आपके फुल एंड टेस्ट से होती है, तो हमें उस पर पहुंचना है। तो टेस्ट एनालिसिस में अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना और अपनी वीकनेस को देखना कि क्या हो रहा है, क्या रिवीजन की कमी से हो रहा है, क्या मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही है, तो उन चीज़ों को लिखो। क्योंकि ये वाली टेबल जो ये क्वेश्चन है ये उस टेबल से आया है, ठीक है, डीपीएसपी वाली, और मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे आधा पार्ट याद आ रहा है और आधा पार्ट ब्लर हो रहा है, तो वो टेबल का फटाफट लिख दिया और लगा दिया और फिर उसको कम से कम 4 से 5 बार पढ़ लिया, उसके बाद बस हो जाएगा रेडी, अपने आप मतलब इम्प्रूव हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक टेस्ट बेकार है और नेक्स्ट टेस्ट अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इम्प्रूव होगा एंड होगा ज़रूर। सो बिलीव इन योरसेल्फ और करते रहो। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन रिगार्डिंग द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट विच आई एड्रेस प्रीवियसली इन माई प्रीवियस व्लॉग 50%। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट हेयर। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बात की हुई थी कि जीएस फाउंडेशन कोर्स जो हमें कोचिंग ऑफर करती है वो क्या होता है और उसमें किस तरह की पढ़ाई होती है और कौन सी क्लासेस होती हैं, उसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना है और लेना है नहीं लेना, अगर ले लिया है तो फिर उसको किस तरीके से इफेक्टिवली कवर करना है। तो मैंने रियलिटी चेक एक दिया था। तो अभी मैं यहाँ पे बात करूँगी कि ऐसी कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कोचिंग हमें प्रोवाइड करती है और वो हमारे लिए नो डाउट बहुत इफेक्टिव प्रूफ हो सकती है फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उसमें थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें एज प्रोवाइड करने के लिए। तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी क्लासेस भी ले रहे हैं, उसका आंसर राइटिंग का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो ठीक है, दैट इज़ गुड, करना भी चाहिए। सेकेंडली, जो मेंस आंसर राइटिंग कोर्सेज होते हैं आफ्टर पीवाईक्यू प्रैक्टिस ऑफ कोर्स, हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन खुल रहे हैं अब। तो जैसे कि कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो सर्विसेज को छोड़ के वापस से टीचिंग लाइन में आ रहे हैं और एस्पिरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, तो हम उनके कोर्सेज देख सकते हैं, बिकॉज उनको रीसेंट एक्सपीरियंस है एक तो यूपीएससी ट्रेन का, और जो रीसेंट उनके पास नॉलेज है उससे हमें वो अच्छा गाइड कर सकते हैं। एंड न्यू वो लॉन्च करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो काफ़ी पैशनेट होते हैं और वहाँ पे एस्पिरेंट्स ज़्यादा अच्छे से अपनी नीड्स को मतलब पूरा कर सकते हैं, मुझे ये लगता है। या तो फिर जो वेल इस्टेब्लिश्ड हो गए, जैसे कि विज़न हो गया, जिसके सारे टॉपर्स अगर आप देखते हैं तो विज़न या
फोरम है, तो इनके आप देख सकते हो आंसर राइटिंग कोर्सेज। और जो एथिक्स का कोर्स होता है, तो कई बार जीएस फाउंडेशन कोर्स में एथिक्स इंक्लूड होता है, बट मुझे जो मेरा कोर्स था उसमें नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं एथिक्स के लिए भी, तो आप सेपरेटली एथिक्स को कर सकते हैं, बिकॉज एथिक्स इज समथिंग विच कैन इम्प्रूव योर मार्क्स, ठीक है, ड्रास्टिकली। सो यू कैन थिंक अबाउट इट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट कि यूपीएससी प्रिपरेशन इज समथिंग लाइक बिल्डिंग ब्लॉक जो बच्चे खेलते हैं। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक और स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है, और कुछ कुछ चीज़ें कुछ यहाँ से लेनी है, कुछ वहाँ से लेनी है, और एक मीनिंगफुल सी और एक स्ट्रॉन्ग सी प्रिपरेशन करनी है, ताकि हम अच्छे से एक्सेल कर जाएँ अपनी प्रिपरेशन में एंड सक्सेसफुल हो जाएँ। आई होप कि जो भी मैंने बताया वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो किसी भी तरीके से। तो वट एवर आई टोल्ड यू दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। वापस से अगर स्टडी अपडेट सेंड करें तो फिर मेरी लक्ष्मीकांत ख़त्म होने वाली है 1 से 2 दिन में, या फिर जब तक ये अपलोड होगा तब तक ख़त्म हो चुकी होगी। और मैं इसके बाद एनवायरनमेंट उठा रही हूँ, जो शंकर आईएएस मेनली रहेगा मेरा सोर्स। और कुछ होता है तो मैं बताऊँगी। टिल देन कीप स्टडिंग, विल मीट सून इन द न्यू व्लॉग। थैंक यू।